हरिद्वार में स्वराज सेवा दल ने नगर निगम भूमि घोटाले को लेकर प्रशासन और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि करोड़ों रुपए के घोटाले में अब तक न सरकारी धन की रिकवरी हुई और न ही कानूनगो पटवारीवाद तहसीलदार स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि जांच को कमजोर कर प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। संगठन ने भूमाफियाओं और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जांच के दायरे में आए अधिकारियों कर्मचारियों को दूसरे जनपदों में स्थानांतरित करने की मांग की ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। स्वराज सेवा दल ने घोटाले में हुई वित्तीय क्षति की रिकवरी दोषियों से कराने की भी मांग उठाई। साथ ही सचिव रणवीर चौहान से जुड़े मामले में ईडी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि जांच से जुड़े तथ्यों को जनता के सामने लाया जाए। संगठन ने संबंधित कानूनगो के खिलाफ पूर्व में दर्ज मुकदमों का हवाला देते हुए उनकी भूमिका की गंभीर जांच की मांग की है। इसके अलावा बाहर रह रहे लोगों की जमीनों पर बढ़ते अवैध कब्जों पर भी चिंता जताई गई। स्वराज सेवा दल ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई और रिकवरी शुरू नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसी मांग को लेकर 23 मई को राजस्व परिषद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नगर निगम घोटाला है, इसमें जो मुख्य आरोपी है कानूनगो, वो आज तक जनपद में है, जबकि उसके साथ के 3-4 जो नगर निगम के या वहाँ के राजस्व परिसर के अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, पहाड़ भेज दिया गया। लेकिन ये व्यक्ति आज तक जनपद में रमेश कानूनगो जो मुख्य आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम का, जिस पर पहले भी 420 और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको जिले से हटाया जाना चाहिए और इस पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो ईडी की रिपोर्ट है, तो ईडी की रिपोर्ट क्या हुआ, उस ईडी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करा जाए। अब निश्चित तौर से मिलनी चाहिए। इस प्रकार जो भूमाफिया हैं इनकी जब सार्वजनिक, अगर वो जो ईडी थी, ईडी आई थी यहाँ, वो ईडी कहाँ चली गई, उस ईडी को भी क्या इन्होंने मैनेज कर दिया। तो सबसे पहले वो जो ईडी ने यहाँ पर रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करा जाए, ईडी दोबारा कार्रवाई करे, इनके सारे प्रपत्र चेक करे, इनकी जमीनें चेक करे, जितनी भी यहाँ बेनामी संपत्ति हैं उन बेनामी संपत्तियों की भी सारी लिस्ट दे। जो जिस प्रकार से फर्जी पावर ऑफ अटर्नी करा करके ये लोग रजिस्ट्री दाखिला खारिज कर दे रहे हैं, उस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। उन तमाम बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा जाना चाहिए। अब मैं 3 दिन के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी इस कानूनगो के खिलाफ, तो मैं फिर रेवेन्यू बोर्ड में जो है प्रदर्शन करूंगा और वहीं पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे।